बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम कंप्यूटर की एप्लीकेशंस और उसके यूजेस को देख रहे हैं। कल हमने कुछ जगह पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस को देखा था। आज हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर इन एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड के अंदर हमारे पास कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है और किस किस तरह से यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। देखें, अभी हमारी आज की ये जो क्लास चल रही है ऑनलाइन, ये भी एक एग्जांपल है कंप्यूटर इन एजुकेशन की। Computer is used in colleges to provide the methods of teaching in different ways। यानी कि आप व्हाइट बोर्ड को यूज करते हुए शायद इतना एफिशिएंट वे में लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकते जितना अच्छे तरीके से आप बच्चों को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं चीजें वाया कंप्यूटर। It is used to educate students efficiently। Many computer based educational programs are available for learning process। यानी कि आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इनमें से पहला प्रोग्राम है सीबीटी। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। सीबीटी आर डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर सप्लाइड ऑन सीडी रोम। अब देखें ना, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, आपको कहीं बैठ के कोई लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, एक सिंपल सीडी लें, उसके अंदर पूरे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी, पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड साउंड। यानी कि टेक्स्ट के रेलिवेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ग्राफिक्स के रेलिवेंट प्रोग्राम हो सकते हैं, या साउंड ऑडियो के बारे में। ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड ऑन सीडीज। यानी कि वो जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप सीडीज लेंगे, तो इस कंडीशन में वो जो सीडी होगी उसके अंदर लेक्चर्स होंगे बकायदा, जो आपको उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग देंगे। और अब देखें ना कि एक मेथड तो ये है कि फिजिकली क्लासरूम्स बनाए जाएं, स्टूडेंट्स को वहां पे बुलाया जाए, तो एक अच्छा खासा एक्सपेंस बनता है। ये एक इंतहाई लो कॉस्ट सोल्यूशन है बच्चों को एजुकेट करने का। क्यों? बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखें, एक दफा सीडी रिकॉर्ड की, एक टॉपिक को रिकॉर्ड किया, एक लेक्चर को रिकॉर्ड किया, और उसके बाद मल्टीपल स्टूडेंट्स को वही सीडी भेजी। इसके अगर हम बेनिफिट्स देखें तो स्टूडेंट्स कैन लर्न न्यू स्किल एट देयर ओन प्लेस। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी बिल्डिंग, किसी एकेडमी में जाने की, बल्कि आप अपने घर में बैठे हुए एक सीडी लेके आए, उसको सुने और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। सीबीटी कंटेन इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव एंड इजी मटेरियल। जब आप सीडी के अंदर रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वहां पे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाएंगे। प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड। यानी कि एक क्लास करवानी है तो उसको प्लान करना पहले कि जनाब कहाँ पे होगी, कितने बच्चे आएंगे, कैसे बैठेंगे, किस टाइम पे आएंगे, वो इशू ही नहीं रहता। देखिए ना, आपने एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो टीचर है उस लेक्चर को रिकॉर्ड करके सीडी कन्वर्ट करेगा और फिर आपको भेज दिया जाएगा, आप जहां पे जैसे मर्जी बैठ के उसे सुने। द स्किल कैन बी टॉट एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस। It is very cost effective way to train a large number of students locally or at distant places। यानी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको वो क्लासेस वगैरह और वो स्केड्यूल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप आराम से कम खर्च करके ज्यादा स्टूडेंट्स को, और वो भी डिफरेंट एरियाज में रहने वाले स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं। ये था सीबीटी। अब अगला है CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CAL इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी। वहां पे कंप्यूटर था और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, आईटी, टू हेल्प टीचिंग एंड इनहेंस्ड लर्निंग प्रोसेस। The use of computer can reduce time that is spent on preparing teaching material।
It can also reduce the administrative load of teaching and research. एडमिनिस्ट्रेटिव लोड मसलन अभी आप देखें कोविड-19 चल रहा है, आपके कॉलेज को कोई परेशानी नहीं है कि आज कितने बच्चे आएंगे, उनके लिए कितनी चेयर्स चाहिए, कितनी क्लासेस चाहिए, कितने हीटर्स चाहिए, कितनी लाइट्स चाहिए, बल्कि सिंपल क्या है कि हम लोग यहाँ बैठ के अपनी क्लास पढ़ रहे हैं। द यूज ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, अब देखें ना यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रही है, आपको सारी चीजें मैं पॉइंट आउट करके दिखा रहा हूँ। एंड स्लाइड्स हैव इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। इसके अंदर आईटी को यूज करते हुए हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन का सेटअप बनता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग के अंडर। मैनी वेबसाइट्स प्रोवाइड्स ऑनलाइन एजुकेशन, मसलन जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है सबसे अच्छा जो सेटअप है ऑनलाइन एजुकेशन का, या इस टाइम पे हम जो क्लास ले रहे हैं ये एक ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोसीजर है। यू कैन डाउनलोड एजुकेशनल मटेरियल विदाउट गोइंग आउटसाइड। मसलन मेरे लेक्चर्स आपको मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे हुए लिंक आपके पास होता है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे या मेरे नाम के साथ सर्च करेंगे तो वहां पे आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। Some universities provide online lectures for students. The students can ask questions and discuss problems by sending emails to website. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे लेक्चर्स आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। अगर आप में से किसी को मसला होता है तो वो लोग जो मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है वो तो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग बात कर सकते हैं जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, या फिर आपके पास अगर आप एक अननोन स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे, जहां पे आप मेरा लेक्चर यूट्यूब चैनल पे एक्सेस करेंगे वहां पे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, या वहां पे मेंशन ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ये हमारी बात हो रही थी कंप्यूटर इन एजुकेशन। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर इन इंडस्ट्री कि इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर्स कहां कहां पे और किस किस तरह से यूज हो रहे हैं। अब कंप्यूटर्स इंडस्ट्री में सबसे बड़ी फॉर्म में यूज हो रहे हैं और वो है रोबोट्स। अब रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स होते हैं या हार्डवेयर होते हैं। रोबोट्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज टू कंट्रोल मेनी कम्प्लेक्स टास्क। अब रोबोट है क्या? ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन, यानी कि कोई एक ऐसी मशीन जिसको एक दफा प्रोग्राम कर दिया जाए और वो फिर बाकी काम खुद ब खुद करती रहे, एक किसी बंदे को बैठ के वहां पे ऑपरेट ना करना पड़े, तो उसे हम रोबोट कह देंगे। इट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क। इट इज यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन, मसलन असेंबलिंग एंड स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार। जहां पे आपकी कारें बनती हैं, पहले वहां पे क्या होता था कि असेंबली जो है वो सारी की सारी इंसान करते थे। आजकल आपने ऑटोमेटिक मशीन्स लगाई हुई हैं, या रोबोटिक मशीन्स लगाई हुई हैं जो ये सारा काम करती हैं, इवन पेंटिंग भी। कैरिंग आउट मेंटेनेंस ऑन ओवरहेड पावर केबल्स, यानी कि वो जो बड़े वाली पावर केबल्स जा रही होती हैं जो बड़ी ऊंची होती हैं, जहां पे इंसान के लिए पहुंचना पॉसिबल नहीं होता फिजिकली, तो वहां पे हम कुछ मशीन्स बना लेते हैं, उन मशीनों के थ्रू हम ये काम कर लेते हैं। टेस्टिंग ब्लड सैंपल, आपने आजकल अक्सर लेबोरेटरीज में देखा होगा कि वो उसके अंदर ब्लड रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको इवेल्युएट करके आपको रिजल्ट दे देते हैं। आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स, अब ये देखें कि आपने किसी दूसरे सियारे के ऊपर कोई मशीन भेजी हुई है और वो वहां से चीजों को इवेल्युएट करके या पिक्चर्स बना के आपको भेज रही है, तो वो एज अ रोबोट काम कर रही है, क्योंकि उसके अंदर वहां पे उसको ऑपरेट करने के लिए आपने कोई साथ बंदा नहीं बिठाया। अब इसके अंदर कंप्यूटर इन इंडस्ट्री के अंदर अगली चीज आती है ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। ऑटोमेटेड का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली। मैनी कार फैक्ट्रीज आर कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड, उसके अंदर सारे का सारा काम कंप्यूटर के थ्रू होता है। कार्स आर असेंबल्ड बाय कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स। आप कभी यूट्यूब पे जाएं और वहां पे होंडा की या इस तरह की दूसरी जो हमारे पास BMW कंपनीज हैं, मर्सिडीज हैं, इनका आप कभी जरा असेंबली का मेथड चेक करें। वहां पे यूट्यूब पे आप लिखें कि कार असेंबली प्रोसेस ऑफ मसलन मर्सिडीज या BMW या होंडा, तो वहां पे आप देखेंगे कि ज्यादातर टास्क जो है वो
मशीनें कर रही हैं। These systems work quickly than humans and becoming popular। अब देखे ना कि एक इंसान यानी कि 10 इंसान मिलके एक हफ्ते में एक गाड़ी बनाते थे, तो एक मशीन शायद एक दिन में 7 गाड़ियां बना ले। यानी कि उसका आपको पता है कि उसने ना थकना है, ना उसने रुकना है, ना उसको ज्यादा टाइम लगना है। तो डिजाइन सिस्टम्स के अंदर भी हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को। मैनी प्रोडक्ट्स आर डिजाइन यूजिंग कैड, मसलन ऑटो कैड के जिस तरह के सॉफ्टवेयर आपने सुना हुआ है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर यूज टू डिजाइन एट द मॉडल ऑफ प्रोडक्ट ऑन कंप्यूटर। यानी कि आप कोई चीज बनाने से पहले अपने कंप्यूटर के अंदर उसका मॉडल बनाते हैं और फिर उस मॉडल को देख के आप फिजिकली वो प्रोडक्ट बना लेते हैं। मसलन आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो पहले आप नक्शा बनवाते हैं उस बिल्डिंग का कि मेरी बिल्डिंग बनने के बाद इस तरह से नजर आएगी, और जब आपका नक्शा बन जाता है तो फिर आप वो मॉडल, वो 3D मॉडल लाके अपने इंजीनियर को दिखाते हैं कि भाई मेरी बिल्डिंग इस तरह से बननी चाहिए। आफ्टर द डिजाइन इज कंप्लीट द एक्चुअल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद हमारे पास जो हमने अभी बात की कि कैड क्या होता है, यूज ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैड। तो कैड इज यूज टू डिस्प्ले डिजाइंस एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल यूजिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि आपका वो जो वर्चुअल मॉडल, वो जो कंप्यूटर के अंदर एक चीज बनेगी, उसे हम कहते हैं, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो कैड है। इट इज यूज टू टेस्ट दीज मॉडल। द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग पैरामीटर। अब ये टेस्ट क्या हो सकते हैं? कंपाइल द पार्ट्स एंड क्वांटिटीज लिस्ट, यानी कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगेंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर लगेंगे, उसकी एक लिस्ट बना लेना। आउटलाइन द प्रोसीजर, यानी कि काम करने से पहले सादा लफ्जों में उस चीज की रिक्वायर्ड लिस्ट बना लेना। आउटलाइन प्रोसीजर्स फॉर प्रोडक्शन एंड असेंबलिंग ऑफ पार्ट्स, एक आउटलाइन बना लेना कि किस प्रोसीजर के तहत पहले कौन सा पार्ट असेंबल होगा, फिर कौन सा होगा। ट्रांसमिट द फाइनल डिजाइन डायरेक्टली टू द मशीन, यानी कि जो मॉडल आपने बना लिया, अगर वो आपका प्रिपेयर हो गया, फाइनल हो गया, ओके कर दिया, तो उसको मशीन को समझा दिया जाता है और फिर मशीन ने उसके मुताबिक काम किया। कैड इज यूज्ड टू डिजाइन न्यू कार्स। अभी हमने बात की कार का मॉडल बनाने के लिए, नया मॉडल कैसे बनेगा, उसकी शक्ल किस तरह से नजर आएगी, उसके अंदर चेंजिंग क्या क्या होंगी, तो वो पहले कैड के अंदर। एयरक्राफ्ट, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, कैड सिस्टम रिक्वायर्ड हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स। अब देखें ना, आप एक चीज बना रहे हैं तो उसके अंदर आप किसी तरह की एम्बिग्युइटी, आप अच्छे रिजल्ट वाले मॉनिटर और इनपुट डिवाइसेस यूज करेंगे ताकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला ना हो। इनपुट डिवाइसेस के अंदर माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, ग्राफिक टैबलेट हो सकता है या स्कैनर्स वगैरह हो सकते हैं। दे आल्सो रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, प्लॉटर, यानी कि आप अगर प्रिंट लेके किसी को दिखाना चाहें तो उसके लिए प्रिंटर या प्लॉटर। कैड सिस्टम कैन डिस्प्ले 3 डायमेंशनल डिजाइन, यानी कि 3D मॉडलिंग होती है कैड के ऊपर, आप उस चीज की तीनों डायमेंशंस देख सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैम, CAM, वो कैड था, वो डिजाइन था, ये मैन्युफैक्चरिंग है। इट इज यूज टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि अब चीज आपकी बन रही है फिजिकली तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कैम सॉफ्टवेयर यूज डिजिटल डिजाइन आउटपुट फ्रॉम कैड सिस्टम, यानी कैड सिस्टम के अंदर जो आपने एक मॉडल बनाया था उसको आप कैम को यूज करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। इट यूज टू डिजाइन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन मशीनरी, यानी कि जो मशीनरी काम कर रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए। इन दिस सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल ऑल स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि उस मैन्युफैक्चरिंग के सारे स्टेप्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद एक्यूरेसी, जो चीज मशीन बना रही है और उसको फिर आप मॉनिटर कर रहे हैं वाया कैम, तो उसके अंदर जो चीज बनेगी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। द क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब है कि सारी प्रोडक्ट एक जैसे, क्योंकि इंसान बना रहा हो तो चीजों के अंदर वेरिएशन की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब मशीन बना रही है और फिर कोई सॉफ्टवेयर उसे कंट्रोल कर रहा है तो फिर उसकी प्रोडक्ट कंसिस्टेंट होगी। प्रोडक्शन इज मच चीपर, लो कॉस्ट होगी। प्रोडक्ट डिजाइन कैन बी मॉडिफाइड इजीली, अगर आपको लगता है कि डिजाइन चेंज करना है तो वो आप सिंपली आसानी से उसका सॉफ्टवेयर में चेंजिंग कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एनी ब्रेक, इंसान थकता है
मशीन ने थकना नहीं है, मुसलसल चलती रहेगी, ज्यादा स्पीड से चलती रहेगी, तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट आपकी बन सकती है। इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ पर्सन फॉर लेबर। अब देखिए, इसके काम करने के लिए थोड़े लोग चाहिए, बिल्कुल ये एक बेनिफिट है कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम का। लेकिन आप इसका साइड इफेक्ट भी देखें ना, कि इसने हमारे बहुत सारे लेबरर्स को, हमारे बहुत सारे वर्कर्स को बेरोजगार भी कर दिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हम एक दफा फिर अपनी चीजों को बेटा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, कंप्यूटर यूजेस की इन एजुकेशन। हमने कहा कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एजुकेशनल फील्ड, क्यों? टू इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद हमने बात की कंप्यूटर इज यूज्ड इन कॉलेजेस टू प्रोवाइड द मेथड ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट वेज। उसके बाद है कि इट इज यूज्ड टू एजुकेट स्टूडेंट्स इफेक्टिवली, यानी कि आप स्टूडेंट्स को इफेक्टिव वे में टीच कर सकते हैं। मैनी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर लर्निंग, यानी कि कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप लर्निंग के लिए सीख सकते हैं। अब कंप्यूटर बेस्ड जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, उसके अंदर सबसे पहला नंबर सीबीटी का आता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि आप सीडीज के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आए, घरों में बैठ के सुकून से सुने, समझें और उसके मुताबिक चीजों को लर्न करें। अब इसके अंदर फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये लो कॉस्ट सोल्यूशन है। ये क्या है? लो कॉस्ट सोल्यूशन है, कम कीमत सोल्यूशन है। Students can learn new skill at their own place. Training time can be reduced. और CBT contains interactive, attractive and easy material. यानी कि वो जो सीडीज में आपको चीज मिलेगी वो आपको समझना सीखना बहुत आसान होगी। प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस। जो आपको प्लान करना पड़ता था कि क्लास लेने के लिए, वो सारे का सारा अब इजी हो जाएगा। The skills can be taught at any time and any place. It is very cost-effective way to train a large number of students locally or at distant places. यानी कि आप ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं और लाजमी नहीं है कि वो एक जगह पे बैठे हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, मसलन इंटरनेट को यूज करके चीजों को सीखना। इससे क्या होता है कि आपका टाइम रिड्यूस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोड कम हो सकता है, और अगर आप इसके अंदर कंप्यूटर्स और प्रोजेक्टर्स को यूज करें, स्लाइड्स को यूज करें, तो आपके पास टीचिंग क्वालिटी बेहतर हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, आप वहां से अपना मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज, जिस तरह वर्चुअल की हम बात करते हैं, या इस टाइम पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करती हैं। अब जब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करने हो, तो अगर वो टीचर के साथ इंटरेक्शन में है, इंस्ट्रक्टर के साथ इंटरेक्शन में है, तो वो क्वेश्चंस एज इट इज कर सकता है। अदरवाइज वो वेबसाइट से, जहां से वो मटेरियल डाउनलोड करेगा, वहां पे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकता है या फिर इंस्ट्रक्टर को मेल कर सकता है। उसके बाद कंप्यूटर का यूज है इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का यूज है इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक्स, यानी कि रोबोट्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। और रोबोट्स क्या है? एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। कोई भी ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन जो अपना काम एक दफा समझाने के बाद, एक दफा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद खुद से करने लगे, तो वो रोबोट है। ये यूज होता है असेंबलिंग और स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार्स, यानी कि कारों को बनाने के अंदर और उनकी पेंटिंग के अंदर। ये मेंटेनेंस, ओवरहेड पावर केबल्स, यानी कि जो वो ऊंची ऊंची केबल्स लगी होती हैं पावर की, वहां पे यूज हो सकती हैं कुछ मशीनें। ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए आपने अक्सर लेबोरेटरीज में देखा होगा कि अब उनके पास कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल मशीनरी है, वो एक उसके अंदर जो सैंपल है वो रखते हैं, और उसके बाद बाकी सारी की सारी इवेल्युएशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंटल, जिस तरह हमने बात की कि हम सैटेलाइट्स अपने भेजते हैं, डिफरेंट मिशन भेजते हैं दूसरे सियारों के ऊपर, तो वहां पे साथ कोई इंसान नहीं जाता, बल्कि हमारी वो जो रोबोट्स होते हैं, वो मशीनें होती हैं, वो ऑटोमेटिकली ये काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज
ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब है ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करना चीजों को। बहुत सारी कार फैक्ट्रीज जो है वो इसको यूज कर रही हैं। मसलन कार असेंबलिंग जो है वो रोबोट्स के थ्रू कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सिस्टम वर्क क्विकली देन ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि मशीनें हैं ना, उन्होंने थकना है ना रुकना है, तो इसलिए ये ज्यादा तेजी से काम करती हैं और ज्यादा पॉपुलर हो रही है। डिजाइन सिस्टम्स के अंदर हम बात करें तो कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन को हम यूज करते हैं किसी भी चीज का पहले मॉडल बनाने के लिए, ताकि हम उस चीज का पहले एक मॉडल बना के देख लें, अगर वो हमें पसंद आ जाए, सेलेक्ट हो जाए, तो फिर उसको यूज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग हो सके। वही मॉडल हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स को समझा दें और उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये कैड क्या होता है? कैड इज यूज टू डिस्प्ले डिजाइंस एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल यूजिंग सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू टेस्ट दीज मॉडल। मसलन आपको क्या क्या पार्ट्स चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसकी लिस्ट आप बनाएं पहले। उसके बाद अपना प्रोसीजर जो है वो प्रोडक्शन के लिए उसकी आउटलाइन बनाएं असेंबलिंग पार्ट्स की, और जब आपका ये सारा काम हो जाए तो आप रोबोट्स को ट्रांसमिट कर दें कि वो प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट कर सके। कैड इज यूज टू डिजाइनिंग न्यू कार्स, कारों के मॉडल बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स। आपने अक्सर ऑटो कैड वाली शॉप्स देखी होगी, जहाँ पे आप जाते हैं, आपने कोई मकान बनाना होता है तो वो आपको नक्शा बना के पहले दे देते हैं। आप वो नक्शा आके अपने इंजीनियर को देते हैं कि मुझे इस हिसाब की बिल्डिंग चाहिए। कैड सिस्टम रिजल्ट, अब इनके लिए किसी किस्म का कंप्रोमाइज तो हो नहीं सकता कि आपके रिजल्ट्स कंप्रोमाइज हो, तो आप अच्छी क्वालिटी की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मॉनिटर्स यूज करेंगे, ताकि आप जो 3 डायमेंशनल या 3D मॉडल बनेगा, आपके डिजाइन बनेगा, उसको आप अच्छी तरह देख सकें और क्लियर हो सके। उसके बाद है CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वो जो आपने कैड के अंदर डिजाइन बनाए हैं, अब आपने उसकी आउटपुट लेनी है CAM से। आपने रोबोट से वो चीज बनवानी है, मैन्युफैक्चर करवानी है। आप एक दफा मशीन को समझा देंगे, उसके बाद आपकी चीज जो है वो प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम कैम के बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहले एक्यूरेसी, क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म का जब मशीन ने काम करना है तो एरर का चांस कम हो जाता है, और जितनी चीजें बनेंगी वो सारी की सारी सेम क्वालिटी की बनेगी, और इसके अलावा वो ज्यादा तेजी से बनेगी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी में बनेगी, तो उनका रेट जो होगा वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। इसके अलावा अगर आप कभी डिजाइन चेंज करना चाहें तो कैड का डिजाइन चेंज करके कैम को दे दें, तो कैम उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा। अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एनी ब्रेक, मशीनें जो हैं वो ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं, और लेस नंबर ऑफ पर्संस फॉर लेबर रिक्वायर्ड होते हैं। ये इसका बेनिफिट है, नो डाउट। लेकिन मैंने आपको बताया कि इससे क्या होता है कि आपके जो बेरोजगारी है उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों ने चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू बेटा।